रागी डोसा, बाजरा रोटी और मिलेट उपमा। वेट लॉस के लिए आजकल ऐसी ट्रेंडिंग एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड डाइटिशियंस भी रिकमेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट पॉपुलर शो शार्क टैंक में मिलेट अम्मा नाम की कंपनी को काफी इंटरेस्ट दिखाया गया था। For hundreds of years, इंडिया के विलेजेस में वो जवारी और ये सभी खाते आ रहे हैं, a very gluten free diet। तो ये फैट नहीं है, ये फैट नहीं है। जिन्हें नहीं पता कि मिलेट्स क्या है, मिलेट चावल और आटे की तरह ही एक अनाज है जिसमें बाजरा, रागी और ज्वार जैसे फसल आ जाते हैं। इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के लिए मिलेट्स कुछ नई बात नहीं है। 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मिलेट्स को उगाया जाता था। 50 डिग्री की गर्मी हो या पानी की कमी हो, एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम कंडीशंस में ये उग सकते हैं। इनफैक्ट फर्टिलाइजर और खाद के बिना भी इनको उगाया जा सकता है। मिलेट्स में राइस और व्हीट के मुकाबले में ज्यादा फाइबर्स और मिनरल्स हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इनफैक्ट राइस और व्हीट के कंपैरिजन में इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम है जो डायबिटीज के टाइम पे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया का जो टोटल ग्रीन प्रोडक्शन था उसमें 40% तो सिर्फ मिलेट्स ही था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मिलेट्स की पैदावार में एक ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट आया जिससे उसकी प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन। 1961 में इंडिया की पॉपुलेशन वाज ऑलमोस्ट 44 CR, जो जिसमें से 21% ग्रोथ तो लास्ट 10 ईयर्स में हुई है। अब इंडिया को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए उन्हें कॉर्न, व्हीट और राइस भारी मात्रा में उगाने पड़े। इससे फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, लेकिन ये जो हेल्दी न्यूट्रिशियस मिलेट्स की प्रोडक्शन है वो कम हुआ। इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स देखते हुए यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित कर दिया। अब इससे मिलेट्स का प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा वो तो नहीं पता, लेकिन अवेयरनेस काफी बढ़ गई है और काफी सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स इसको जोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं। और हेल्थ कॉन्शियस लोगों में वेट लॉस के लिए मिलेट्स काफी छाया हुआ है। इसके बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि मिलेट्स कितने टाइप के होते हैं। मिलेट्स के कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि मेजर मिलेट और माइनर मिलेट। मेजर मिलेट साइज में बड़े होते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी मेजर मिलेट वाली कैटेगरी में आते हैं। माइनर मिलेट साइज में भी छोटे होते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी मेजर मिलेट से थोड़ी कम है। लिटिल मिलेट, कोडू मिलेट इस कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कुछ मिलेट्स गर्मियों के होते हैं और कुछ सर्दियों में। जौ और रागी जैसे जो मिलेट्स हैं उनको गर्मियों में खा सकते हैं क्योंकि ये फाइबर रिच होते हैं और बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं। बाजरा और ज्वार जैसे जो मिलेट्स हैं वो विंटर्स में खाने के लिए होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, प्रोटीन रिच होता है और आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं। एक और कैटेगरी होती है मिलेट्स की, उन्हें कहते हैं सूडो मिलेट्स। ये एक्चुअली ना बहरूपी होते हैं क्योंकि एक्चुअली मिलेट्स नहीं होती है, सीड होते हैं, लेकिन इनको मिलेट्स की तरह ही खाया जाता है। किनुआ, राजगीरा, बकव्हीट और कुट्टू इस कैटेगरी में आते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। मिलेट्स में विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनफैक्ट कैल्शियम और आयरन रिच होने की वजह से फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ साथ ये ग्लूटेन फ्री भी है। इनफैक्ट जो मार्केट में जितने भी आपको ग्रेन्स मिलते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें काफी ज्यादा फाइबर और प्रोटीन होता है। मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है और ये काफी सारे क्रॉनिक डिजीजेस को मैनेज करने में हेल्प भी करता है, जिसमें से नंबर 1 पे है डायबिटीज। 22% फाइबर होता है मिलेट्स में, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को लो करता है और आपकी डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करता है। नंबर 2 पे है हार्ट डिजीज। मिलेट में जो फाइबर होता है वो आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो आपको हार्ट डिजीज से बचाता है। नंबर 3 पे है डाइजेशन। मिलेट में जो इनसोल्यूबल फाइबर होता है वो आपके गट के गुड बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है और आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। नंबर 4 पे है एंटी एजिंग फैक्टर्स। मिलेट को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपकी हेयर, स्किन और ऑर्गन्स की हेल्थ काफी अच्छी हो जाती है। मिलेट में होता है एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। चलिए आपको मैं ऐसे कुछ मिलेट्स बताती हूँ जिससे आप फटाफट वेट लॉस कर सकते हो। नंबर 1 पे आता है रागी और फिंगर मिलेट। इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है और साथ साथ इसमें प्रोटीन, आयरन और फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है। ये स्लोली डाइजेस्ट होता है और इससे आपको काफी टाइम तक भूख नहीं लगती है। नंबर 2 पे है बाजरा और पर्ल मिलेट। इसमें कैलोरीज बहुत कम है लेकिन फाइबर उतना ही ज्यादा। नंबर 3 पे है ज्वार और सोरगुम। इसका विटामिन बी कंटेंट जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे आपका खाना बहुत अच्छे से पचता है और आपको एनर्जी देता है। नंबर 4 पे है राजगीरा और अमरंथ। इसमें है प्रोटीन और फाइबर। ये मसल बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे वेट लॉस आपका जल्दी होता है। नंबर 5 पे है कंगनी या फॉक्सटेल मिलेट। फाइबर होने की वजह से ये भी आपकी वेट लॉस में काफी मदद करता है। अपने एग्जिस्टिंग फूड के कुछ इंग्रेडिएंट्स को आप मिलेट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मिलेट फ्लोर। मिलेट फ्लोर से आप आटा या मैदा को रिप्लेस कर सकते हैं चपाती, चीला, बिस्किट, पैनकेक बनाने के लिए। मिलेट रवा। मिलेट को रवा की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं उपमा, अप्पम, डोसा, इडली, पोंगल बनाने के लिए। मिलेट पुलाव।
होल मिलेट को राइस जैसे ही कुक करके आप पुलाव बना सकते हैं। मिलेट खिचड़ी और पोंगल, खिचड़ी से राइस को हटा के मिलेट्स और दाल से खिचड़ी बना सकते हैं, जैसे कि बाजरा खिचड़ी, ज्वार खिचड़ी, फॉक्सटेल मिलेट खिचड़ी एंड पोंगल। मिलेट सैलेड, मिलेट्स को स्प्राउट्स करके वेजिटेबल के साथ सैलेड बना सकते हैं। मिलेट खीर, रागी से खीर और हलवा बना सकते हैं। नवरात्रि के फास्ट के टाइम सूडो मिलेट्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि किनोआ, राजगीरा, बकव्हीट और कुट्टू। मिलेट कंजम्पशन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ऑब्वियसली, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला, बहुत ज्यादा भी कंजम्पशन इसका ना करें जिससे आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए। सेकंड, मिलेट में होते हैं कुछ गोइट्रोजन जो कि थायराइड पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है, तो थायराइड जो पेशेंट्स हैं वो मिलेट खाना अवॉइड करें। किडनी स्टोन वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सलेट रिच फूड अवॉइड करना चाहिए। मिलेट एक बहुत अच्छा सोर्स है ऑक्सलेट का, तो वो इसको अवॉइड करें। बहुत ज्यादा मिलेट खाने से भी आपको आयोडीन की बीमारी हो सकती है, तो अगर आपको ऑलरेडी आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आप मिलेट को अवॉइड करें। मिलेट्स को कुक करते टाइम और खाते टाइम कुछ चीजें आप ध्यान में रखिएगा। मिलेट को सोक करे बिना कुक मत करिएगा। मिलेट में होते हैं कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। अगर आप मिलेट को पानी में भिगा के रखेंगे तो उसका फाइबर लूज हो जाता है एंड आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ इसके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसमें से निकल जाते हैं, जिससे आपको डाइजेशन में हेल्प मिलती है। अगर आप मिलेट को अपनी डाइट पे नया नया शामिल कर रहे हैं तो आप इसको राइस के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। हफ्ते में 2-4 बार से ज्यादा मिलेट्स आप ना खाएं, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे अपनी बॉडी को इसका यूज टू होने दीजिए, तब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक मील में 30 से 40 ग्राम से ज्यादा मिलेट्स ना खाएं। ऑल्सो मिलेट आप एक बार में 2 टाइप के मिलेट से ज्यादा ना कंज्यूम करें। ऑल्सो मिलेट्स हैव अ वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ, तो इसको कम क्वांटिटीज में ही खरीदे, वरना बड़े बड़े ये खराब हो सकते हैं। रीजन और सीजन के अनुसार मिलेट्स का कंजम्पशन करें, और अगर आप मिलेट्स को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं तो पानी का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि बिना पानी के बॉडी मिलेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अगर आपको अपनी बच्चों की डाइट में मिलेट्स को ऐड करना है तो लिटिल मिलेट से शुरुआत करें, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। ऑल्सो ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए फिटेलो आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिए।